हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, नया साल आने वाला है और नए साल में हम सभी लोग कुछ न कुछ ज़रूर नया करते हैं जिससे कि हमारा पूरा साल जो है वो अच्छे से जाए, है ना। और जो लोग भी ये मानते हैं कि पूजा पाठ करने से हमारे मन का शुद्धिकरण होता है, हमारे घर में धन धान की कमी नहीं होती है, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, तो फ्रेंड्स चलिए हम सभी लोग मिलकर ना नए साल पर कुछ नियम को फॉलो करते हैं। अगर आप डेली पूजा करते हैं तो चलिए डेली पूजा में ही हम कुछ नियम को फॉलो करेंगे जिससे कि हमारा पूरा साल जो है वो बहुत अच्छे से बीतेगा, हमारे मन को शांति मिलेगी। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, पूजा पाठ हम ऐसे ही नियम को फॉलो करेंगे जो हम आसानी से कर पाए और उनको हम डेली फॉलो कर पाए। ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिए फिर छोड़ दिया, नहीं। बहुत ही आसान है ये नियम जिसको हम फॉलो करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से नियम इस नए साल में अपनाने हैं पूजा पाठ के, जिससे कि हमारे मन का शुद्धिकरण होगा, हमारे घर में शांति का माहौल रहेगा, और हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं इस नए साल में हमें कौन कौन से नियम को अपनाना है। सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर की दहलीज पर पानी जरूर छिड़किएगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा। देखिए, सुबह उठकर आप अपने घर की दहलीज को यानी कि घर का जो मेन गेट होता है उस पर पानी जरूर छिड़किएगा और उस पर ना एक चौक बना दीजिएगा। चौक तो आजकल मार्केट में भी आते हैं और लक्ष्मी जी के चरण भी आते हैं जिसको रखकर आपको बस बना देना होता है। अगर वो नहीं है तो आप आटे से ही चौक बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर या तो आप धुलाई कर सकते हैं, पानी से अच्छे से धुल सकते हैं, नहीं तो आप पोछा भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये काम आपको अपने घर के मेन गेट पर करना है जिससे कि सुबह सुबह हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो और पूरे दिन हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, ठीक है। तो देखिए, आप चाहे तो माता रानी के चरण भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हल्दी से हमने इस तरह से लीप दिया है। अगर आप हल्दी से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी से अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप आटा लीजिए। आटा तो सबके घर में होता है, तो बस आटा से ना बस छोटा सा चौक बना लीजिए। ध्यान रहे, कभी भी हमें स्वास्तिक नहीं बनाना होता है। घर के मेन गेट के नीचे हमें स्वास्तिक नहीं बनाना होता है, मेन गेट के ऊपर बनाना होता है। तो स्वास्तिक को हमें नहीं बनाना है, बस चौक को बना दीजिए बस, ठीक है। तो है ना, बहुत ही आसान है ये। और डेली हम अपने घर में झाड़ू पोछा भी करते हैं, धुलाई भी करते हैं, तो बस आपको चौक बनाना है। तो बहुत ही आसान है ये। उसके बाद फ्रेंड्स, स्नान आदि से निवृत्त होकर हम सबसे पहले तुलसी माता को जल सींचेंगे। तुलसी माता पर जल भी हम रोजाना ही सींचते हैं, इसमें भी हमें कुछ ही सेकंड लगते हैं और ये काम आपको सुबह 9 बजे से पहले कर लेना है, ठीक है। तुलसी माता पर जो जल सींचना है वो सुबह 9 बजे से पहले कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें सूर्य भगवान पर जल जरूर देना है। सूर्य भगवान पर जल देने से हम रोग दोष से मुक्त होते हैं, ठीक है। तो और सूर्य भगवान पर जरूर जल दीजिएगा। ये काम भी आपको नहाने के बाद करना होता है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने हमारे घर की जो दैनिक पूजा होती है वो कैसे करनी है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, अगर हमारे घर में इस तरह की मूर्तियां हैं, यानी कि पीतल की मूर्तियां हैं या फिर कोई और धातु की मूर्तियां हैं, तो उन्हें हमें डेली स्नान जरूर कराना होता है, ठीक है। तो उनको स्नान आप जरूर कराइएगा। उसके बाद जैसे भी मौसम है, जैसे विंटर है, समर है, तो जैसे अभी विंटर चल रहे हैं तो मैंने भगवान को वूलन कपड़े पहनाए हैं। तो अपने घर की मूर्तियों को स्नान हमें डेली जरूर कराना होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन करा दिया, 4 दिन नहीं करा, नहीं। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, खास तौर से ठाकुर जी को हमें रोजाना स्नान कराना होता है। भले ही आप उनकी पूरी सेवा करते हो या ना करते हो, लेकिन स्नान हमें ठाकुर जी को डेली कराना होता है स्नान और भोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग पर भी जो 1 लोटा जल है वो जरूर चढ़ाइएगा अपने घर के मंदिर में ही, ठीक है। तो बस बहुत ही आसान तरीके में आपको बता रही हूँ जिनको हमें डेली बेसिस में अपने फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, स्नान का बता दिया है और पूजा। फ्रेंड्स देखिए, अपने घर के मंदिर में ना 1 लोटा जल भर के जरूर रखिएगा। ये हमें पूरे दिन रखना होता है और सुबह हमें इसको बदलना होता है। इस लोटे को हम सबको अपने घर के मंदिर में जरूर रखना होता है। अगर आप नहीं रखते हैं तो इसको रखना शुरू कर दीजिए।
उसके बाद जैसे आप रोज़ाना पूजा करते हैं, चंदन लगाते हैं, रोली लगाते हैं, आरती करते हैं, वैसे आप कर लीजिए, ठीक है। और आरती दीपक जो होता है वो हमें अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दोनों टाइम जलाना होता है, ठीक है। दोनों टाइम हमें देसी घी का दीपक जलाना होता है। देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जलाना होता है, पर हमें अपने घर के मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना होता है। तो ये वाला नियम भी हम जरूर फॉलो करेंगे। हम सब लोग मिलकर अपनी जो रोज़ाना की पूजा है तो उनमें इन छोटे छोटे चेंजेस करेंगे और इन सब से हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव आएगा। हमारे घर में सुख शांति आएगी, हमारे मन को शांति मिलेगी, ठीक है। अब शाम के समय देखिए, अभी शाम हो गई, आप देख रहे हैं ना। सुबह की पूजा भी मैंने आपको बता दी है, बहुत ही ईजी सी थी। शाम के समय फ्रेंड्स हमें तुलसी में दीपक जरूर रखना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा समय तो निकाल ही सकते हैं। इसके लिए अगर आपके घर में तुलसी है तो आपको तुलसी के पौधे के पास, तुलसी माता के पास दीपक को जरूर जलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दीपक को जला दिया है तुलसी माता के पास। बस बहुत ही कम समय लगता है इस काम में भी। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमारे घर का जो मेन गेट है उसके चौखट पर हमें एक दीपक जरूर जलाना होता है, ठीक है। शाम के समय, सुबह के समय हमें चौक बनाना होता है और साफ़ करना होता है अपने घर की दहलीज को, और शाम के समय हमें दहलीज पर दीपक जरूर जलाना होता है, ठीक है। देखिए तुलसी माता के पास दीपक रखने के बाद मैंने यहाँ पर अपने घर की दहलीज पर एक दीपक जलाया। ये दीपक आप देसी घी का या फिर तिल के तेल का भी जला सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें भी आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो कुछ नियम हैं जो हमें अपने डेली लाइफ में फॉलो करना है पूजा पाठ से, इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह शाम हमें अपने घर के मंदिर में दीपक जरूर जलाना होता है। तो सुबह मैंने दीपक जला दिया था, अब शाम की पूजा है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो शाम के समय भी हमें भोग और दीपक जरूर लगाना होता है अपने घर के भगवान को, अपने मंदिर के रखे भगवान को, ठीक है। तो बस इसी तरह से हमें कुछ नियम है नए साल पर अपनाने हैं, और इन नियम को अपनाकर आपके जीवन में जो बदलाव आएगा फ्रेंड्स, आप खुद ही देख लीजिए। कुछ दिन के बाद आपका जीवन जो है आपको खुद चेंजेस दिखने लगेंगे। जो भी काम आपके नहीं हो रहे हैं सारे काम होने लगेंगे, मन को शांति मिलेगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, ठीक है। बिगड़े हुए काम भी आपके बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में आप सब लोग भी इन नियम को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।